हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं पावर जनरेशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, हम देखेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होता है। तो ये थ्योरम कहता है दिस थ्योरम स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। मतलब मैक्सिमम पावर का डिलीवर होगा सोर्स से लोड तक। कब? जब व्हेन लोड रजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रजिस्टेंस। जब आपका लोड रजिस्टेंस सोर्स रजिस्टेंस के बराबर होगा तब मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। कहां से कहां तक? सोर्स से लोड तक। यानी आप कह सकते हैं सोर्स से लोड तक मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर जब होगा। कब? जब आपका लोड रजिस्टेंस, यानी क्या लोड रजिस्टेंस मतलब क्या लिख सकते हैं आप? आर एल बराबर में सोर्स रजिस्टेंस आर टी एच। ठीक है, या आर एस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हैं एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का हम फिगर यहाँ पे लिए हैं। आपका सोर्स वोल्टेज VTH है और आपका सोर्स का जो रजिस्टेंस है वो RTH है और लोड रजिस्टेंस आपका RL है। मतलब RL RTH के बराबर होगा तब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब इस फिगर से हम क्या लिख सकते हैं? हम देखते हैं RTH और RL क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। मतलब लोड करंट IL का वैल्यू क्या होगा? टोटल वोल्टेज मतलब VTH, टोटल रजिस्टेंस मतलब RTH प्लस RL। और हम जानते हैं पावर डिलीवर्ड लोड के थ्रू जो पावर डिलीवर होगा वो मैक्सिमम, हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो PL बराबर फॉर्मूला होता है I² RL। ठीक है, तो I का वैल्यू अभी हम देखे हैं VTH बट्टा RTH प्लस RL है। तो VTH बट्टा RTH प्लस RL क्या काम किए? पुट कर दिए, इसका स्क्वायर इंटू RL। तो ये आपका हो गया PL का वैल्यू। अब हम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए जब मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा सोर्स से लोड तक, तो हम क्या काम करेंगे? जो आपका DPL बट्टा DRL यानी आपका जो लोड है उसको आप लोड रजिस्टेंस यानी आपका जो पावर है लोड के अक्रॉस जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है उसको लोड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या ऊपर नोमिनेटर यानी वन फंक्शन और डिनोमिनेटर यानी सेकंड फंक्शन। तो आप U अपॉन V का जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है मतलब क्या? सेकंड फंक्शन आपका बाहर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सेकंड फंक्शन क्या किया है? बाहर कर लिया। और फर्स्ट फंक्शन जो आपका था, फर्स्ट फंक्शन के रूप में आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए VTH स्क्वायर इंटू RL स्क्वायर। तो VTH स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको भी हम बाहर कर दिए और RL को RL के रिस्पेक्ट में DC 1 हो जाएगा, माइनस का साइन दिए। अब क्या है? फर्स्ट फंक्शन बाहर, तो फर्स्ट देखिए VTH स्क्वायर RL बाहर कर दिए और सेकेंड का DC। तो अब देखिए ये सेकेंड वाला तो पावर के फॉर्म में है, तो पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है? NX टू द पावर N-1। तो 2 बाहर, RTH प्लस RL का पावर 2 में से एक गया, एक नहीं लिखे। और नीचा में होता है सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का में स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगा। अब इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम देखिए जीरो के बराबर कर रहे हैं, जीरो के बराबर करेंगे इतना आएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा आप इतना आ जाएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिए 2RL माइनस में RL, तो माइनस RL बचेगा, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस RL। मतलब ये आपका RTH RL के बराबर आ गया। यही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का रिक्वायर्ड कंडीशन है जो आपका सोर्स रजिस्टेंस लोड रजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पावर। तो आप PL का ये फॉर्मूला जानते हैं, इतना आपका जानते हैं PL का। और मैक्सिमम पावर में क्या होता है? RL आपका RTH के बराबर होता है। तो जहां जहां पे भी आपको RL दिख रहा है वहां पे क्या कर दीजिए? RTH कर दीजिए और कट के देखिए आपको क्या आ जाएगा? VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ये मैक्सिमम पावर, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने का। यानी आपको यदि लोड वोल्ट यानी सोर्स वोल्टेज और सोर्स रेजिस्टेंस पता है तो आप मैक्सिमम पावर इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम पावर में इफिशियंसी इसका देखेंगे। इफिशियंसी क्या होगा? तो हम जानते हैं इफिशियंसी बराबर क्या होता है? आउटपुट पावर बट्टा इनपुट पावर। और अभी देखा था आउटपुट लोड के अक्रॉस ले रहे हैं मतलब I² RL हो जाएगा फॉर्मूला, और इनपुट आपका सोर्स वोल्टेज है मतलब VTH इंटू IL हो जाएगा, सीरीज है करंट सेम रहेगा इसलिए।
आप इफिशियंसी, अब यहाँ देखिए आई एल एगो कटेगा, आई एल का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कट कुट के आपका इतना वैल्यू दे देगा, चूँकि ये होता है आपका इफिशियंसी का ये वैल्यू आ जाएगा। फिर आर एल आर टी एच के बराबर होता है, आर एल को आर टी एच के बराबर लिख दीजिए, कट के आपको कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। अब परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए आप 100 से गुना कीजिए, 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 50, यानी 50% इफिशियंसी हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु।